आप देख रहे हैं टाइगर कमान। 2-3 साल से है। हम तो जी बहुत परेशान हैं और रो भी चुके हैं। हमारे तो आंसू भी अब खत्म होने को हैं। घर घर में बीमारी फैल रही है। रोज हम काला हिट चिड़क चिड़क के अपने रात काट रहे हैं। अच्छी खासी सड़कें तोड़ने के लिए इनके पास फंड है, लेकिन हमारे लिए पाइप लगाने का फंड नहीं है इनके पास। हम कूलर चलाते हैं, पूरी गंदगी हमारे घर में आ रही, बदबू हमारे घर में आ रही है। मनोज जिंदल कल वीडियो बना करके बताए कि डी ब्लॉक में उसने कौन सी गली बनवाई है। अगर पूरा शास्त्री नगर तेरा रिश्तेदार है तो फिर ये क्या है, फिर ये क्या है। माननीय सांसद जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका निगम पार्षद शास्त्री नगर के अंदर भेदभाव के तहत काम कर रहा है। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं टाइगर कमान। इस समय हम 56 बीघा पार्क शास्त्री नगर में है और यहाँ की हालात, यहाँ की पार्क की हालात आप देखिए नर्क से भी बदतर। यहाँ के लोग यहाँ पे परेशान हैं। यहाँ आप भी जानते हैं, हर इंसान जानता है कि गंदगी से कितना बीमारी पैदा होता है। और आसपास आप देख सकते हैं ये पूरा कॉलोनी है और कॉलोनी के बीच में ही ये आपको तस्वीर दिख रहा होगा, ये कितना नर्क बना हुआ है। इससे बच्चे से लेके बुढ़ापे तक हर लोगों की बीमारी की समस्या यहीं से पैदा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे साथ, यहाँ पे जो पब्लिक है हमारे साथ है और यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है। आखिर क्यों है, आखिर इसका निदान अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, मैं यहाँ के नागरिक से बातचीत करना चाहूँगा। तो बताइएगा सर, यहाँ पे कितने दिनों से ये समस्या है? ये करीब 2-3 साल से है। आपने कहीं कंप्लेंट किया है? हाँ जी, जिंदल साहब को कंप्लेंट किया। तो वहाँ से आपको क्या रिपोर्ट मिला है? हो जाएगा जी, हो जाएगा। कब तक होगा? जब कुछ पता ही नहीं चल बता रहे ढंग से कि हो जाएगा, जब जाओ जब हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आया, कोई कर्मचारी यहाँ पे साफ सफाई करने वाला, कोई एमसीडी का आदमी नहीं आया? नहीं आया। यहाँ पे एक आंटी जी है, हम आंटी जी से बातचीत करेंगे कि यहाँ पे जो समस्या है आप लोगों को कितना परेशानी हो रहा है। हम तो जी बहुत परेशान हैं और रो भी चुके हैं। हमारे तो आंसू भी अब ख़त्म होने को हैं। अच्छी खासी सड़कें तोड़ तोड़ के बनाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ आके ये नहीं देख रहे, पाइपलाइन नहीं जुड़वाई जा रही सरकार पे। अब उनके बिल्कुल फंड नहीं है उनके पास हमारे लिए। आके हमारी समस्या देखो, कितनी गंदगी कितने हो रहे हैं। घर घर में बीमारी फैल रही है। रोज़ हम काला हिट चिड़क चिड़क के अपने रात काट रहे हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं और रात को हम सो भी नहीं सकते। क्या बताएं आपको, हम इतने दुखी हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से वहाँ तक पानी भरा हुआ है। हमारे बच्चों के लिए एक झूला भी हो यहाँ पे, आप देखो, कैमरे में दिखाओ यहाँ पर बाकायदा। हमारे बच्चों के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है यहाँ पे, और गंदगी है उसको हटाने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छी खासी सड़कें तोड़ने के लिए इनके पास फंड है, लेकिन हमारे लिए पाइप लगाने का फंड नहीं है इनके पास। और कई बार हम जा जाके हाथ जोड़ के बोल चुके हैं, ऊपर कई कंप्लेंटें लगा चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है भैया। हम हार चुके हैं, बिल्कुल थक चुके हैं। निगम पार्षद भी नहीं आता। जब वोट लेने की समय आता है तो पब्लिक को हाथ वो जोड़ता भी है। नहीं आते जी मांगने। आज ऐसा दिन आ गया है जो पब्लिक उनके पास जाता है, हाथ जोड़ता है, फिर भी आपको सुनवाई नहीं करता। ऐसा ही है जी, लेने के बाद सब, सत्ता पे बैठने के बाद सब भूल जाते हैं कि पब्लिक भी कोई चीज़ है। तो क्या लग रहा है कि दोबारा सत्ता में इनको मौका आप लोग देंगे? जो यहाँ पे देख सकते किस तरह से ये हालात बना हुआ है, शास्त्री नगर के पार्क का हालात, कुछ कहना चाहेंगे? भाई तो देखो, हम वहाँ रहते हैं और कूलर चलता है, पूरी बदबू हमारे घर में आती है। ये देखो ना, दवाई छिड़कने से कोई फायदा नहीं होता। दवाई छिड़क दो चले जाओ, ये तो फॉर्मेलिटी होगी जो पूरी करनी है अपनी। दवाई छिड़कने से कहीं ना कहीं छोटे बच्चे के लिए हानिकारक। हमारा सबके लिए हानिकारक है। हमारे बच्चे कबूतर सब मर रहे हैं। यहाँ इतना बड़ा गड्ढा था, वो तो भर दिया, क्या पता कोई दुर्घटना ना हो, बस गाय के इसलिए भर दिया वो। बाकी ये नहीं देख रहे, आप खुद देखो ना क्या हालत हो रही है। हम कूलर चलाते हैं, पूरी गंदगी हमारे घर में आ रही, बदबू हमारे घर में आ रही है। हमारे बीच गोल्डी जी है और यहाँ के करता धरता है और लोगों की समस्या को सुनते हैं और तुरंत निवारण करते हैं। उनके समस्या को, अपनी समस्या जान के यहाँ पे आए हुए हैं और लोगों को बीच में क्या कहना चाहेंगे, इसका कब निवारण होगा, हम जानने का प्रयास करेंगे। सर बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा। मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि मनोज जिंदल को 13 करोड़ रुपए का फंड मिला है, 13 करोड़ रुपए का, और वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों की गलियां बनवा रहा है। जहाँ जहाँ उसके रिश्तेदार रहते हैं, उसके भाई रहते हैं, उसके ताऊ चाचा रहते हैं, उसका मौसा मौसी रहते हैं, उसका जो भी रिश्तेदार है उसकी गली बनवाते हैं। ये डी ब्लॉक है जी।
डी ब्लॉक में 3 गली है। मनोज जिंदल कल वीडियो बना करके बताए कि डी ब्लॉक में उसने कौन सी गली बनवाई है। दूसरी बात, L2 ब्लॉक के अंदर उसने कौन सी गली बनवाई है। यहाँ उसके रिश्तेदार नहीं रहते। ये पार्क है, ये पार्क की हालत है। ये देखो, अभी बोल रहा था कि पूरा शास्त्री नगर मेरा रिश्तेदार है, पूरा शास्त्री नगर मेरा रिश्तेदार है। अगर पूरा शास्त्री नगर तेरा रिश्तेदार है तो फिर ये क्या है, फिर ये क्या है? डी ब्लॉक वालों के लिए ये क्या है? सारे रास्ते बंद करा दिए। यहाँ 2 या 3 गेट थे डी ब्लॉक के, वो बंद करवा दिए। डी ब्लॉक वालों के साथ भेदभाव कर रहा है मनोज जिंदल। मनोज जिंदल भेदभाव के तहत काम कर रहा है। मैं उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, माननीय सांसद जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका निगम पार्षद शास्त्री नगर के अंदर भेदभाव के तहत काम कर रहा है। ये डीडीए का पार्क है जी, कहे कि वो उनके अंडर में नहीं आता, ये नर्क हुआ पड़ा है। कहे मनोज जिंदल वीडियो बना करके कि वो उसके अंडर में नहीं आता, कहे ये इतनी जनता इधर घुमा करके दिखाओ, इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, नर्क का जीवन जी रही है, नर्क का जीवन जी रही है। बोल रहा था मेरी बहनें चलने में दिक्कत होती है, मेरी बहनों को तो मैं सड़क बनवा रहा हूँ। ये देख, एक भी सड़क बनी हो या पार्क की क्या हालत हो रही है। देखो, पार्क में नर्क हो रहा है। ये मनोज जिंदल को इसलिए चुना था, बस एक ही बात कहता है, कंबल मारूंगा, कंबल बांट के जीत जाऊंगा। अब की बार बहनों ने देखना है कि कंबल को वोट देनी है या काम को वोट देनी है। धन्यवाद। इस बार 2 महीना हो गए, सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। सब जब मनोज जिंदल पे रेखो सब पे वो कर दिया लेटर, मतलब सुनवाई नहीं है। बच्चे छोटे छोटे, ये सामने घर है, पानी भर जाता है, रात को दरवाजा खोल के बैठ भी नहीं सकते। मच्छर का झुंड पूरा घरों में घुस जाता है। और सर्व सुनवाई नहीं। बगल में नाले सीवर भर रही है, सीवर इन्होंने नाले का काम चला था तो इन्होंने नाले ऐसा बंद करा है जो पानी बैग मार के पार्क में भर रही है। यहाँ काम चल रहा था, ये नाले में काम चल रहा था। इन्होंने क्या करा, जो मशीन आई हुई, इन्होंने कोई सीवर बंद कर दिया उधर से, जो अंदर नैन है, वो पानी बैग मार रहा है नालों में सारा ये। पर कॉलोनी वाले खूब जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, मगर सुनवाई नहीं है। 2 महीने हो गए। आपने कितने बार आवाज उठाया है? हमने कई बार उठाया, लेकिन यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। जब वोट देते हैं तब आप उनकी बातों को सुनते हैं, हम कम्बल देने उसमें बिक जाते हैं। सर बिकते हैं, मानते हैं आपकी बात, लेकिन कुछ में उसमें महिलाएं छोटी-सी लापरवाही 5 साल के लिए बहुत बड़ी बन जाती है, बहुत बड़ी बन जाती है। अभी उसी बात पे लापरवाही की जो आप बात कर रहे हैं, उसी पे बात आई थी कि हम कम्बल दे देंगे। महिलाएं हमारी बेचारी खुश हो गई कि हमको कम्बल मिल जाएगा। लेकिन अगर ये पानी भरा है सर हमारे पार्क में, अगर ये पानी अगर हमारे बच्चों को नुकसान कर रहा है तो ये दूर होगा। इसको आप देख रहे हैं टाइगर कमांड।